थे और परम सुंदरी एक बरानना रुक्मिणी नाम की कन्या थी। सर्वगुण संपन्ना रुक्मिणी जी राजभवन में अनेक संत महात्मा आते और बार बार कन्हैया के दिव्य गुणगणों की चर्चा करते, कथा सुनाते, भगवान की रूप सुंदरता का वर्णन करते। तो रुक्मिणी जी भगवान के स्वभाव के बारे में सुन करके, उनके सुंदरता के बारे में सुन करके, उनके सहज स्वभाव पर रीझ करके मन ही मन उनको पति रूप में प्राप्त करने के लिए मन में विचार कर लिया। वह तो विवाह करना चाहती थी कन्हैया से। कन्हैया भी देवर्षि नारद बीच का काम करते थे, जब जाते तो इधर रुक्मिणी जी को कन्हैया का चरित्र सुना देते और उधर जाते तो कन्हैया के पास में तो रुक्मिणी के रूप गुण सुंदरता का वर्णन करके सुनाते रहते। मन ही मन कन्हैया को भी लगने लगा विवाह करना है तो ऐसी गुणवान कोई कन्या मिले तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो मन ही मन कन्हैया भी ऐसा ही कुछ विचार कर रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे। बस तब तक में यह तो विचार कर ही रहे थे, भीष्म का जो बड़ा पुत्र था रुक्मी, वह कन्हैया से द्वेष करता था, इसलिए उसने शिशुपाल से रुक्मिणी जी का विवाह तय कर दिया। जैसे तय किया रुक्मिणी जी का विवाह, मन ही मन परेशान होने लगी। रुक्मिणी जी भारतीय नारी तो एक बार किसी पति का वर्णन करती है, कर लिया तो कर लिया। जो उनके विश्वसनीय ब्राह्मण थे उनको बुलाया, बुला करके प्रेम पूर्वक भोजन प्रसाद पवाया। ब्राह्मण तो थोड़ी दक्षिणा दे दो, अच्छा अच्छा प्रसाद पवा दो, उसी में प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे देते हैं। ब्राह्मण को जैसे सुंदर चकाचक रुक्मिणी जी ने पवाया और थोड़ी दक्षिणा देकर के कहा, महाराज एक काम करोगे क्या? खुश थे ब्राह्मण, बताओ क्या करना है? मेरा एक पत्र द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के पास तक पहुंचा दो। उनको तो कुछ पता नहीं था क्या था। उस पत्र को ले लिया और पत्र को लेकर के द्वारिका पहुंचे। हमको लगता है दुनिया का और उससे पहले किसी ने लिखा हो तो मुझको पता नहीं है, पर यह पहला प्रेम पत्र होगा जिसको आप लोग लव लेटर बोलते हैं। 7 वचन होते हैं तो 7 श्लोकों में ही लिखा। ब्राह्मण पहुंचे तो सबसे पहले उनका स्वागत किया, भोजन प्रसाद पवाया, फिर चरण दबाते हुए द्वारकाधीश भगवान ने पूछा, कहिए ब्राह्मण देव आपका आना कैसे हुआ? ब्राह्मण इतने प्रसन्न थे, सब कुछ कह के सुना दिया कि विदर्भ नरेश की पुत्री ने आपके लिए पत्र भेजा है, ये पत्र आप पढ़िए। कन्हैया ने कहा आप ही इसको पढ़ के सुना दीजिए। अरे महाराज जी आपका ये पर्सनल लेटर है, कैसे सुना दे? भगवान ने कहा दुनिया जानती है कि हम ब्राह्मण्य देव हैं, ब्राह्मणों से मेरा कुछ छुपा है ही नहीं, आप अपने मुख से इस पत्र को पढ़ें। सबके सामने ब्राह्मण ने उस पत्र को पढ़ा कन्हैया के सामने। तो वो पहले बात में ही लिखती हैं, हे कन्हैया, हे श्याम सुंदर, हे प्राण प्रीतम, श्रुत्वा गुणानुभुवन सुंदर शृणु बतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरई हरतोंग तापम रूपम दृशाम दृश्मताम अखिलार्थ लाभम त्वयि अच्युता विशतु पत्रम पत्रपम में। हे स्वामी, हे प्राणनाथ, मैंने आज तक कभी आपको देखा नहीं है। श्रुत्वा, मैंने लोगों के द्वारा आपके सुंदर स्वरूप, आपके गुणगणों को केवल सुना ही सुना है, पर सुन करके ही हम आपकी दीवानी हो गई और आपको अपने प्राणपति के रूप में स्वीकार कर लिया है। पर मेरा भाई शिशुपाल आपसे द्वेष करता है, इसलिए हठपूर्वक उसने मेरा विवाह शिशुपाल के साथ निश्चित कर दिया है। शिशुपाल तो बारात लेकर के भी आ गया है। अगर आपने एक क्षण का विलंब किया तो कहीं ऐसा ना हो कि जो भाग किसी शेर को मिलना चाहिए कोई गीदड़ उठा करके ले जाए। आप ये मत समझिएगा नाथ कि मैं इतना पीछे रहने वाली हूं। मैंने एक बार वर्ण कर लिया, स्वीकार मैंने आपको किया है, तो आपको छोड़ करके अब किसी दूसरे का मैं वर्ण नहीं कर सकती। अगर आप नहीं आए तो मैं शिशुपाल के पास तो कभी नहीं जाऊंगी, मैं अपने प्राणों का परित्याग भले कर दूंगी। जैसे ब्राह्मण ने पत्र सुनाया, कन्हैया ने कहा मैं भी आज इस समय रोज सोते जागते केवल रुक्मिणी के ही स्वप्न देखा करता हूं।
ब्राह्मण देवता विलंब नहीं, शीघ्र चलना है। तो कन्हैया ने आज किसी को पूछा, न बलदाऊ भैया को बताया, न किसी को बताया, सीधे रथ में बैठे और विदर्भ नगरी की ओर चल दिए। जैसे कन्हैया पहुंचे, वहां पर पहले से ही जरासंध, शिशुपाल इत्यादि सब बारात लेकर के पहुंचे थे। कन्हैया इतने सर्वांग सुंदर थे कि पहुंचते ही जितनी स्वागत की वस्तु थी सब समर्पित कर दिया, और सब लोगों ने कहा रुक्मिणी के योग्य वर तो केवल यही है, दूसरा कोई है नहीं। और इधर रुक्मिणी मैया के मन में चिंता बढ़ती जा रही थी, कन्हैया आए कि नहीं आए। ब्राह्मण देवता पहुंचे, मेहंदी सखियां लगा रही हैं, पर मन ही मन रुक्मिणी जी केवल एक ही स्मरण कर रही हैं, मैंने मेहंदी रचाई रे। सब लोग गाओ, थोड़ी देर में आ जाएंगे तो फिर दर्शन करने। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। मैंने चूड़िया पहनाई रे कृष्ण नाम की, मैंने चूड़िया पहनाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, 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 मेहंदी लगा लो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा लो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो,
तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसे सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। को क्या बरूं, ऐसे बर को क्या बरूं, जो जन्म में मर जाए। मैं तो बरूं गोपाल को, मेरा जोड़ी लो अमर हो जाए। चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, सबरू दुल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा बरो दुल्हा जो कबहू न टूटे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसे सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। बोले द्वारिकाधीश भगवान की भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं हाथों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। सतगुरु को बुला के मेरे फेरे तो करा दो, सतगुरु को बुला के मेरे फेरे तो करा दो, सतगुरु को बुला के मेरे फेरे तो करा दो, सतगुरु को बुला के मेरे फेरे तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसे सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन
था आए कि नहीं आए। ब्राह्मण देवता ने जाकर के बताया कि कन्हैया द्वारिकाधीश भगवान पधार चुके हैं, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैया भी सखियों के साथ जल्दी जल्दी पुनः गौरी पूजन करने के लिए चल रही हैं। अरे चला हो सखी देखिया में गौरी दरबार, चला हो सखी पूजिया में गौरी दरबार, चला हो सखी पूजिया में गौरी दरबार, चला हो सखी गौर दरबार हो गौर दरबार, चला हो सखी पूजिया में गौर दरबार, चला हो सखी पूजिया में। बोलिए रुक्मिणी महारानी की जय हो। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, नर मुनि सब होई सुखारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। सब मिल करके करा, सब मिल करके करा जय जयकार, चला हो सके देखिया में और दरबार, चला हो सखी पूजिया में और दरबार, चला हो सके देखिया में और दरबार, चला हो सखी देखिया में। बोलिए रुक्मिणी मैया की जय हो। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। मैया के करा सब मिल के करा सब जय जयकार, चला हो सके देखिया में और दरबार, चला हो सखी देखिया में। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी स्तुति दाता, नहीं तब आदि माँ
अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। पूजा कीन अधिक अनुराग, चला हो सके देखिया मैं तोर दरबार, चला हो सके पूजिया में। निज अनुरूप हो निज अनुरूप सुभग बर मागा, चला हो सके पूजिया में तोर दरबार, चला हो सके पूजिया में तोर दरबार, चला हो सके पूजिया में। तोरी दरबार चला हो सके पूजिया में। तोर दरबार चला हो सके पूजिया में। मन जाहि राज मिलहि सोबर, सहज सुंदर सामरो करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गौरी आशीष सुन सहित तुलसी भवानी भोज पुनि, तुलसी भवानी भोज पुनि, मुदित मन चली मन जाहि राज मिलहि सो, मन जाहि राज मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो। सहज सुंदर सावरो। सहज सुंदर सावरो। मैया गौरी पूजन के लिए आई रुक्मिणी मैया। मैया को पूजा आराधना करने के बाद मन ही मन कह रही थी, कात्यायनी महामाये महायोगिन्य धीश्वरी, नंद गोप सुतम देवीम पतिम में कुरते नमा। हे महामाये, हे महायोगिनी, आप ऐसी कृपा करो कि हमको द्वारिकाधीश भगवान ही पति के रूप में प्राप्त हों। जब तक आंख बंद करके ध्यान कर रही थी तब तक कन्हैया भी पहुंच गए। उसमें यह भी लिखा था, एक इशारा भी दिया था कि ऐसे तो हम बाहर निकल नहीं सकते, गौरी माता के पूजन का एक रस्म है, आप वहां से मेरा हरण कर सकते हैं। तो जब मैया से मांग रही थी, देखी तो एक दूसरे को देखा तो था नहीं। रुक्मिणी मैया जैसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही थी कि कृपा करें कि स्वयं द्वारिकाधीश भगवान पति के रूप में प्राप्त हो, तब तक कन्हैया भी आ गए। वो भी आंख बंद करके मैया से बोलने लगे, पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम, तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवान। हे मैया, आप कृपा करके रुक्मिणी को ही मेरी पत्नी के रूप में मुझको दे दो, बड़ी कृपा होगी। तब तक में रुक्मिणी मैया ने देखा, ये कौन है जो यहाँ पर पत्नी मांगने के लिए आया है। इधर मैया कह रही थी, कात्यायनी महामाये पति नंद गोप सुतम देवी पति में कुरते नमा, पति के रूप में। तो एक दूसरे को देखा, ये कौन है, पत्नी मांगने के लिए आया है। मैया ने, कन्हैया ने देखा ये कौन है, पति मांगने के लिए आई है। किसी ने बोला कुछ भी नहीं। नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, रहे खामोश दोनों, यूं ही बात कर ली। इशारों इशारों में समझ लिया कि यही मेरे द्वारिकाधीश भगवान हैं। और कन्हैया को भी पता चल गया यही। धीरे से कन्हैया ने प्रणाम करके गौरी मैया को हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके वहां से निकलने लगी। बड़े रक्षक लगे हुए थे द्वारपाल बन करके, पूरी सेना लगा के रखी थी। जैसे कन्हैया रुक्मिणी मैया का हाथ पकड़ के सीढ़ी से उतरने लगे, जितने रक्षक थे सब लोगों ने देखा, वाह क्या सुंदर जोड़ी है। एक ने कहा छोड़ो जरा इनकी चाल तो देखो, क्या मतवाली चाल चल रहे हैं। एक ने कहा वो तो छोड़ो, इनके दिव्य श्रृंगार, इनकी सौंदर्यता को देखो। तब तक पहुंच गए रथ के पास में। कन्हैया ने धीरे से रुक्मिणी का हाथ पकड़ करके रथ पर चढ़ाया। देखो रथ पर बैठने का क्या स्टाइल, क्या तरीका चल रहा है। वहां से कन्हैया रथ पर बैठाए रुक्मिणी मैया को लेकर के 9 2 11 हो गई। कुछ देर बाद रक्षकों को ध्यान आया, पूछा अरे हम लोग खड़े क्यों हैं। दूसरे ने कहा हाँ यहाँ खड़े क्यों हैं। तब एक ने कहा हम तो रुक्मिणी मैया की रक्षा करने के लिए खड़े थे, तो रुक्मिणी कहाँ है। तब लोगों ने कहा दौड़ो पकड़ो भागो। तब तक तो कन्हैया आगे निकल चुके थे। बहुत शोर हुआ,
सब जितने शिशुपाल दंत वक्र थे सब लोग दौड़े पकड़ने के लिए। तब तक बलदाऊ भैया आ गए। कन्हैया रथ भी, रुक्मिणी जी ने कहा रथ चलाने का कौशल हमको भी है, चला रही थी। भगवान युद्ध करने लगे। बलदाऊ भैया को पता चला, तब तक ग्वाल वालों के साथ में पहुंच गए। कन्हैया तू चल करके प्रेम पूर्वक विवाह की तैयारी कर, तब तक सबको ठिकाने लगा करके हम आते हैं। अकेले बलदाऊ भैया ने समस्त सेना को अकेले परास्त करके सबको ठिकाने लगा दिया। रुक्मिणी भागे भागे गया तो भगवान ने उसका सर मोड़ के वध करने वाले थे। रुक्मिणी मैया ने हाथ जोड़ लिया, कैसा भी है भाई है। बलदाऊ भैया तब तक आ गए। डांटा कन्हैया को, ये कैसी तुम्हारी बदतमीजी है कन्हैया, कहीं कोई अपने रिश्तेदारों के साथ ऐसा व्यवहार करता है।